मसाला पड़ जाए, नमक ना पड़े तो क्या मुख में जाएगा? कदापि नहीं जाएगा। मसाला थोड़ा कम पड़े चलेगा, ना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन यदि नमक ना पड़े ना तो चलने वाला नहीं है। जिस प्रकार नमक के बिना व्यंजन व्यर्थ है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति के बिना ये जीवन व्यर्थ है। ये ज्ञान वैराग्य गुण का कोई मतलब नहीं। तो जीवन में मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, बिना भक्ति प्राप्त हुए दासत्व आ ही नहीं सकता। कहो दासो हम रघुनाथ। दासत्व का भाव, सेवक का भाव, ये भक्ति से ही आता है। जीवन में भगवत भक्ति अवतरित हो गई, ये मनुष्य के जीवन का सबसे सुंदर सद्गुण है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते, भरद्वाज जी, मैं जाना तुम्हार गुण कि आप राम जी की कथा सुनने के अधिकारी हैं, इसलिए कहूं सुनहु अब रघुपति लीला। अब मैं आपको रघुनाथ जी की लीला श्रवण करा रहा हूं। आप में से जो कल आए होंगे याद करिए, कल गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को काशी से प्रयाग ले गए थे। आज याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को प्रयाग से कैलाश लेके जा रहे हैं। तीसरा घाट याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर सदा जहाँ शिव उमा निवासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो। एक तेहि गिर पर्वत बिटप विशाला, पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला। तेहि गिर पर्वत बिटप विशाला, तेहि गिर पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला। एक बार तेहि तर प्रभु गया, एक बार तेहि तर प्रभु गया, तरो बिलो के उर अति सुख भया, तरो बिलो के उर अति सुख भया, तरो बिलो के उर अति सुख भया, तरो बिलो के उर अति सुख भया। कैलाश पर्वत का दिव्य शिखर। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी,
उस कैलाश पर्वत के शिखर पर भगवान शंकर और मां भवानी जी का सदैव वास है। आपको एक मैं बात बताऊं, सुनकर आपको आश्चर्य होगा। सरकार, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। आप लोगों को पता है सबसे ऊंचे पहाड़ का क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। चाइना में है ना वो? चाइना में है? कहाँ है? कहाँ है? चाइना में है माउंट एवरेस्ट। चाइना में नहीं है तो कहाँ है? कोई लहा। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, उस पर सैकड़ों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कोई प्रमाण ऐसा नहीं मिला है आज तक कि कोई कैलाश पर्वत पर भी चढ़ा हो। कैलाश पर कोई नहीं चढ़ा आज तक। और मैं आपको ये जो कहने जा रहा हूं ये गूगल पर है, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। अमेरिका ने अपने सैटेलाइट से जब कैलाश पर्वत का फोटो लिया है ऊपर से, और क्लोज फोटो लिया है HD क्वालिटी में, हाई डेफिनेशन में, तो क्या मिला है? वो पूरा फोटो नेट पर पड़ा है, इंटरनेट पर। कैलाश के शिखर में पत्थर पर 150 फुट की मूर्तियां बनी हुई हैं। और एक दो मूर्ति नहीं है, लाइन से 6-7 मूर्तियां बनी हैं। कितनी लंबी लंबी? 150 फीट लंबी मूर्तियां पत्थर में उकेरी गई हैं लाइन से। अब जब तक आज तक कोई वहां चढ़ा ही नहीं, जब तो मूर्ति कौन बना के चला गया? ये प्रश्न है। आज तक यदि कैलाश पर कोई चढ़ा ही नहीं तो उस 150 फीट मूर्ति बनाने का मशीन कैसे गया कैलाश पर? कौन इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मूर्तिकार जाकर पत्थर में कुरेद दिया? ये फोटो इस बात को प्रूव करता है कि कैलाश पर भगवान शंकर जी का स्वयं वास है। मैया के साथ बाबा कैलाश पर विराजमान है। ये प्रमाण है। गोस्वामी जी कहते हैं, सदा जहां शिव उमा निवासु। उस कैलाश पर एक विशाल बरगद का वृक्ष है, बट वृक्ष। उसकी विशेषता है किसी भी काल में, किसी भी ऋतु में वो हमेशा नवीन सुंदर बना रहता है। नित्य नूतन सुंदर सब काल। एक दिन भगवान शंकर उस बट वृक्ष का दर्शन किए और मन में इतना प्रेम जागृत हुआ, तुरंत अपना बाघंबर लाकर बिछाएं। अब बिछाकर भगवान शंकर सहज रूप धारण करके बैठे सहज ही शंभु कृपाला। सहज रूप धारण करके भगवान शिव अपने बाघंबर पर बट वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। बाबा बट वृक्ष के नीचे बैठे। ये दृश्य मां पार्वती ने जब देखा तो मां आनंदित हो गई। क्यों? देखिए, पति के चेहरे पर यदि शांति दिखाई पड़ जाए तो पति से अधिक आनंद पत्नी को प्राप्त होता है। और भगवान शंकर यहां बैठे हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बैठने पर भगवान शंकर कैसे लग रहे हैं? बैठे सोहा काम रिपु कैसे, कैसे? मानो धरे शरीर शांत रस जैसे। जीवन में मन को, देखिए, रुपया बाद में कमाने का प्रयास करिए, पहले इस मन को शांत करने का प्रयास करिए। बुरा ना मानिएगा, कई लोग मिलते हैं हमको, 24 घंटा एक ही मोड में रहते हैं। हाँ, ये समझ रहे हैं ना?
ये हमेशा धनुष बाण बना रहता है। ये जो तना हुआ है इसको यहां से थोड़ा नीचे उतारिए और यहां से यहां पर ले आइए। क्यों? यदि सब कुछ करके जीवन में शांति नहीं है तो सब करना व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। एक भोजपुरी का पद है, अरे का करब राई राई तू पाई पाई जोड़ के